तो हेलो साथियों, तो हम यहाँ पर हैं मेरठ में और सेकेंड शिफ्ट का पेपर फाइनली हो चुका है यूपीएससी पीईटी का। काफ़ी लोग जल्दी में थे तो जल्दी जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ में आपका नाम क्या है? मोहित कुमार। मोहित कुमार। तो मोहित कुमार जुड़े हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मुरादाबाद से। तो मोहित जी मुरादाबाद से आए हुए हैं। तो कैसा पेपर आया यूपीएससी पीईटी का इस बार, ये सेकेंड शिफ्ट का? पेपर वैसे ठीक था। करंट अफेयर्स कितना पुराना है? करंट अफेयर्स तो वैसे न्यू ही है, ज़्यादा ओल्ड ना है, मगर फिर भी थोड़ा टफ से था। अच्छा, तो मतलब था, मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें जैसे मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आए हैं? मैंने देखा था तो मैथ्स के तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं ना, लेकिन डीआई का पोर्शन थोड़ा सा टफ आया है ना। दो वो हैं, एक तो टेबल वाली डीआई थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन टफ है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन। और वो जो लाइन ग्राफ वाला है जिसमें वो फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100, वो वाला थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा मतलब कैलकुलेशन में टाइम लेने के क्वेश्चन डाले हैं। तो ऐसा है। तो दो डीआई जो आई है 10 नंबर की, एक तो लाइन ग्राफ वाली डीआई वो देख कर जाइएगा, उसमें इनकम वाला जो फॉर्मूला लगता है प्रॉफिट परसेंट वाला वो आपको आ रहा है। एक क्वेश्चन वो वाला आया था और एक टेबल और डीआई आई थी जो थोड़ा सा टाइम ले रही थी। दो टेबल है, एक और एक पाई चार्ट भी आया इस वाले एग्जाम में। हाँ, तो पाई चार्ट जो लोग सोच रहे थे पाई चार्ट नहीं आएगा, तो पाई चार्ट भी आया। ये भी रिलेशन वाला, मतलब दो वो आए थे, मतलब लाइन ग्राफ। अच्छा, है ना। एवी की जो वैल्यू दे देता है, दो टेबल हो गई और एक पाई, मतलब पाई चार्ट हो गया। 4 डीआई आई थी। बाकी जो पेपर था पहले पेपर से, जो फर्स्ट शिफ्ट में आपने पेपर देखा होगा, सेम उसी की तरह? पहले में उसमें करंट मेरी अच्छी थी, पड़ी हुई। अच्छा, इसमें थोड़ा करंट मतलब? हाँ, थोड़ा इसमें राज्य से रिलेटेड है। अच्छा, हिस्ट्री और पॉलिटी वगैरह, अवार्ड वगैरह हुए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम उठे हैं। सिद्धार्थ सर ने भी क्वेश्चन देखे हैं पॉलिटी के, तो सिद्धार्थ सर से भी एक बार बात कर लेते हैं। हाँ सिद्धार्थ। बच्चों, जैसे हम बात करें पॉलिटी के क्वेश्चन की और हिस्ट्री के क्वेश्चन की, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में, बच्चों ध्यान रखना, फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकंड शिफ्ट में भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है बेटा। इसमें आप देख लो कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है। आपको पता होगा कि राजेंद्र सिंह सरकारी एक आयोग बना था जो केंद्र और राज्य संबंधों की बात करता है। बच्चों, किसकी बात करता है? केंद्र और राज्य संबंधों की। उसके बाद हम बात करें बच्चों, अगर हम इसमें और बात करें, यहाँ पर यह प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आपको सबको पता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान लिखी गई थी। उसके बाद आपको बच्चों पता होगा कि जो ये पूछ रहा है कि लोकसभा का जो सत्र है उसको स्थगित करने की शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मैंने आपको बार बार कराया बच्चों, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें इसमें कि और कौन सा पूछ रहा है, इसमें ये पूछा है थॉमस कप पूछा है। बच्चों, थॉमस कप तो सबको पता है, मैम ने आपको करंट अफेयर में थॉमस कप बताए भी थे। थॉमस कप किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। आगे हम बात करें बच्चों, पॉलिटी और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो किसके थे बताइए? स्कंदगुप्त के हैं। स्कंदगुप्त का था बच्चों, इसका उत्तर है स्कंदगुप्त। ध्यान रखना। अच्छा, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? बच्चों, ये भी आपको पता है, बार बार लिखा है, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। किसके द्वारा? दूसरा पूछा है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय चक्र, धम्म। बेटा, इसको जो पहला चक्र था ना, ये पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बच्चों, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाए, जमींदारों की रक्षा की नीतियों को समाप्त कर दिया जाए, या अंग्रेजों ने भारत में लोगों की धार्मिक और सामाजिक कुप्रथाओं, आपको पता है कि कुप्रथाओं को कुचलने का प्रयास भी किया गया था। बच्चों, 1813 का चार्टर एक्ट हो, सती प्रथा हो, विभिन्न प्रकार के धार्मिक योग्यता नियम और भारतीय जो धर्म ग्रंथ है बच्चों, उनको अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा था। इससे इसका मतलब क्या है कि धार्मिक और सामाजिक कुप्रथाओं को, ये पूछ रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो ध्यान रखना बेटा, जो दांडी मार्च हुआ था ना, दांडी मार्च नमक पर मोनोपोली सरकार के द्वारा लगा दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसके लिए हमने क्या किया था? दांडी मार्च, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको आपको पता होगा कि भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। उसके बाद हम बात करें कि पहला गवर्नर जनरल, कल ही आपको कराया बच्चों, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर सी राजगोपालाचारी। ये पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो ध्यान रखना बच्चों, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। उसके बाद हम बात करें
पॉलिटी से सही थे। पॉलिटी और देखो बच्चों हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखना बच्चों योजना आयोग यानी कब तक रहा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया, तो मोंटेंग अहलूवालिया जो थे वो इसके क्या थे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करें बच्चों, इसमें 42वां संविधान संशोधन पूछ लिया, तो ध्यान रखना जो डीपीएसपी ने 42वां संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, हमने जो प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, और हमने विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। तो इसमें लिखा है कि क्या किया था हमने, तो ध्यान रखना बच्चों हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ क्या जोड़ा था, हमने जोड़ा था आपका मादक पेय और ड्रग्स की खपत को प्रतिबंधित करना है, समानताओं को राष्ट्र के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति, समान न्याय और निःशुल्क सहायता, नहीं बेटा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 के में। मादक पेय आर्टिकल 47 जो है ना वो किसकी बात करता है, लोगों के पोषाहार स्तर की बात करता है और मादक पदार्थों पर निषेध की बात करता है बच्चों। तो ध्यान रखना बच्चों पॉलिटी और हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, सब आपको कराए गए हैं। स्क्रीनशॉट में आपको एक बार दिखा दूंगा कि सारे आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपने तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और कल भी आपका एग्जाम है, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय